बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल की नौजवान नस्ल के हवाले से, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन यंग एडल्ट्स। तो एक ऐसा दबाव जो आज के दौर में बेशुमार यंग एडल्ट्स रोज़ाना महसूस करते हैं, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के नाम से मशहूर है। तो मनी लोग समझते हैं, जो पैसा है लोग समझते हैं कि बस बिल्स देने, ज़रूरी चीज़ें खरीदने और फ्यूचर सिक्योर करने का ज़रिया है। लेकिन बहुत से नौजवानों के लिए ये एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। अब साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान को लगता है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो दिमाग वही स्ट्रेस पाथवेज एक्टिवेट कर देता है जो खतरे में होते हैं। इसीलिए जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, इरिटेबिलिटी है, एंग्जाइटी है, या फ्यूचर कॉन्स्टेंट एक अपने फ्यूचर का खौफ होता है, वो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो अक्सर छोटी-छोटी बातों से शुरू होता है और इतना बढ़ जाता है कि लोग उससे एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि अब एक औरत है, वो कहीं भी शॉपिंग करने जाएगी, छोटी से छोटी खरीदारी करनी चाहती है, उसको अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा ना, तो वो ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देगी। ग्रोसरी लेने जाएगी तो हर चीज़ को बार-बार जो है ना उसकी प्राइस को कैलकुलेट करेगी कि कहीं बजट से आउट ना हो जाएँ चीज़ें, ठीक है ना? अपने रात में सोने लगेगी तो उसके ज़हन में ये वाली चीज़ें चलेंगी, बार-बार बिल्स का सोचेगी और इस तरह करके उसके जो है उसको नींद आना बंद हो जाएगी। इस तरह से वो जो है स्लीपलेस नाइट्स का शिकार हो जाएगी, स्लीपलेसनेस का शिकार हो जाएगी। इसके अलावा अगर इसी तरह हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें कि एक बंदा या एक नौजवान जिसकी नई-नई जॉब लगी है, वो अपनी जॉब कर रहा है, दिन में कई बार जब उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, तो दिन में कई बार अपना वो बैंक बैलेंस चेक करेगा, ठीक है? और इसके अलावा किसी अचानक खर्चे से एकदम से उसका दिल घबरा जाएगा, दोस्तों से मिलना अवॉइड कर देगा, क्योंकि वो उन लोगों से मिलना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, क्यों कहीं बाहर जाना, आउटिंग पे जाना या कुछ खाना-पीना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, और ये बताने में भी उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। तो अब बात ये है कि नौजवान जो है वो आजकल की जो यंग नस्ल हमारी न्यू जनरेशन है, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों महसूस करते हैं? सबसे बड़ी बात तो जो आ जाती है वो आ जाती है हाई एक्सपेक्टेशंस एंड कंपैरिजन। सोशल मीडिया पे लोग परफेक्ट ज़िंदगी दिखाते हैं, पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, आज किसी ने आईफ़ोन ले लिया, आज किसी ने बड़ा-सा घर खरीद लिया। तो हम जो दूसरे लोग हैं ना, जो ये चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, जो वो ये वीडियोज़ देख रहे हैं, तो वो दूसरों को जो है ना वो पीछे रह जाने का उनके अंदर खौफ आ जाता है। उनके अंदर ये चीज़ एक दिल में बैठ जाती है कि कहीं हम लोग पीछे तो नहीं रह गए दूसरे लोगों से। तो इसी तरह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक औरत है, वो दूसरों के ट्रैवल और लग्ज़री पोस्ट देखकर अपनी ज़िंदगी से मायूस महसूस करती है। हालाँकि वो जानती है कि अक्सर चीज़ें हकीकत नहीं होती, फिर भी एक दूसरों की जो चीज़ें हैं वो देखकर इंसान जो है अपने दबाव का शिकार हो जाता है। इसके अलावा आ जाती हैं सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें ट्रांसपोर्ट हो गई, रेंट हो गया, बिल्स हो गए। तो ये सब कुछ एक साथ करना ये बाज़-औक़ात मुश्किल लगता है, ठीक है? इसके अलावा आ जाती है फाइनेंशियल नॉलेज की कमी, जिसमें मतलब जिस चीज़ की कमी ना हो, ज़ाहिर है ऑफ़ कोर्स आपको जिस चीज़ की इतनी समझ ना हो, आपको उसका डर बढ़ जाता है, ठीक है? अब स्ट्रेस, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी, हमारे माइंड को कैसे मुतासिर करती है? इसमें सबसे पहले आ जाता है इमोशनल इफ़ेक्ट्स। इमोशनल इफ़ेक्ट्स में क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपके आ जाएगा गुस्सा, आ जाएगा उदासी, कॉन्फिडेंस की कमी, गिल्ट का एहसास होना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी, कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे चीज़ों को, ठीक है? सोचने और याद रखने की सलाहियत मुतासिर होती है, ठीक है? इसके अलावा फिर आ जाते हैं फिज़िकल इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हेडेक्स, स्टमक पेन, मसल टेंशन, इनसोम्निया वगैरह शामिल हैं। फिर बिहेवियर इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें अवॉइडिंग, आप चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। आप मेल्स देखने या मैसेज खोलने से भी घबराते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा ओवरवर्किंग है, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप बर्नआउट या स्ट्रेस की हालत में चले जाते हैं। इसके अलावा इमोशनल स्पेंडिंग है, कि स्ट्रेस से बचने के लिए अननेसेसरी शॉपिंग करना शुरू कर देना, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक़्त सुकून महसूस करना, फिर उसके बाद गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ जाता है मज़ीद, ठीक है? अब कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं, जिसमें कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है? ये कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो है, ये मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं इसके हवाले से। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो माइंड को काम करती हैं। लेकिन एक मैं बात बता दूँ कि अगर आपको ये डिटेल में पढ़नी है, तो ये मैंने इसके लिए आर्टिकल लिखा है, मैं वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल ब्रीफ सा बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आर्टिकल में मैंने बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको समझ आ जाएगा, एग्ज़ाम्पल्स के साथ हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। कुछ इसके अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं, जिसमें सीबीटी, एमबीएसआर, एसीटी, फाइनेंशियल थेरेपी, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैंने ये डिटेल में अपने ब्लॉग में लिखा है, अपने आर्टिकल में। कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस में स्टेबिलिटी उसको कम करने में हेल्प करती हैं, जिसमें इमरजेंसी सेविंग्स हो गई, आप छोटी सेविंग करें, आपको इमोशनल प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा आपके अपनी जो कंपैरिज़न के लिए जो आपके जो डिजिटल है, ये आपका फ़ोन वगैरह हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, ये सारे जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इनको देखकर आपके अंदर एहसास कमतरी आती है, आपके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये कंपैरिज़न
شروع ہو جاتا ہے. اس لیے تو اپنی جو ڈیجیٹل باؤنڈریز ہیں ان کو سیٹ کریں. کمپیریزن اس سے کم ہوتا ہے. سیلف ورتھ آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اسمال سیلیبریشن شروع کریں. اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں. اس سے آپ کی موٹیویشن بڑھتی ہے. تو اگر فائنینشیل اسٹریس اتنا زیادہ خراب ہو جائے کہ آپ کو پینک اٹیکس آنا شروع ہو جائیں, آپ کے رشتے متاثر ہونا شروع ہو جائیں, تو آپ تھراپسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. فائنینشیل اسٹریس ناکامی نہیں, یہ زندگی کی بڑھتی ذمہ داریوں, کمپیریزن اور انسرٹینٹی کا فطری نتیجہ ہے. جب نوجوان اس اسٹریس کو سائیکولوجیکلی سمجھ لیتے ہیں تو وہ خوف سے نکل کر کلیئرٹی حاصل کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں, تھراپیز لیں, ایموشنل سپورٹ آپ کے کانفیڈنس کو, آپ کے کنٹرول کو واپس بحال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پورا آرٹیکل پڑھنا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دوں گی, آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. اس میں ہر چیز ڈیٹیل میں رکھی ہوئی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.